महाभारत में जयद्रथ का युद्ध एक महत्वपूर्ण और भावनात्मक प्रसंग है जो कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन घटित हुआ था। इस युद्ध का मुख्य कारण अभिमन्यु की मृत्यु थी और अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा की थी। 13वें दिन दुर्योधन ने चक्रव्यूह की रचना की। चूंकि अर्जुन उस दिन दूर थे, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदने का बीड़ा उठाया। वो चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया, लेकिन जयद्रथ ने अपने पराक्रम और वरदान के बल पर पांडवों को द्वार पर ही रोक दिया, जिससे कोई भी अभिमन्यु की सहायता के लिए अंदर नहीं जा सका। अंततः कौरवों ने मिलकर निहत्थे अभिमन्यु का क्रूरतापूर्वक वध कर दिया। जब अर्जुन को अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि सूर्यास्त से पहले वे जयद्रथ का वध नहीं कर सके तो वे स्वयं को अग्नि के हवाले कर देंगे। अर्जुन ने अपने सारथी श्री कृष्ण के साथ युद्ध भूमि में प्रवेश किया। जयद्रथ को बचाने के लिए दुर्योधन ने उसका चारों ओर से घेरा बनवा दिया और सबसे शक्तिशाली योद्धाओं द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और शल्य को उसकी रक्षा में तैनात कर दिया। अर्जुन ने अपने पराक्रम से अनेक योद्धाओं को परास्त किया, परंतु जयद्रथ तक पहुंचना अत्यंत कठिन था। समय धीरे धीरे बीत रहा था और सूर्यास्त निकट आ रहा था। जब सूर्यास्त का समय निकट आया तो श्री कृष्ण ने अपनी माया से सूर्य को ढक दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ ये देखकर हर्षित हुआ और अपने रक्षक कवच को ढीला कर दिया। इसी क्षण श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ देखो, सूर्यास्त नहीं हुआ है, अब अपने बाण से जयद्रथ का वध करो। अर्जुन ने तुरंत अपने दिव्य बाण का प्रयोग किया और जयद्रथ का सिर काटकर आकाश में उड़ा दिया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये भी बताया कि जयद्रथ के पिता ने वरदान दिया था कि यदि उसके पुत्र का सिर भूमि पर गिरा तो उसके वधकर्ता का सिर फट जाएगा। इसलिए अर्जुन ने अपने बाण से जयद्रथ के सिर को सीधे उसके पिता के गोद में गिरा दिया, जिससे वे भयभीत होकर उसे भूमि पर गिरा बैठे और स्वयं मृत्यु को प्राप्त हुए।